मकर राशि वालों, मित्रों, जीवन में बदलाव इस समय जो होगा वो गजब का होगा, क्योंकि वर्ष 2026 में ये बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली है। आपके जो ग्रहों का स्थिति है वो आपको अत्यंत भाग्यशाली और लकी बना रहा है, क्योंकि यहाँ शनि भी हैं तृतीय भाव में, साथ साथ देवगुरु बृहस्पति छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव में रहेंगे। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा वरदान कह सकते हैं, इतना बड़ा वरदान जो आपके कह सकते हैं कि फूटी किस्मत को भी जगा कर रख देगा, इतना बेहतर। और आपके राशि के स्वामी खुद शनि हैं जो थर्ड हाउस में है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई तरह के बेहतर कैरियर में सफलता आपको प्राप्त हो सकता है। आपके लिए जो कठिनाई जो इस समय आप झेल रहे थे कुछ समय से, जैसा कि हम जहाँ तक शनि की 7.5 जो होती है वो कष्ट भी देती है और बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को। जो आपने सीखा है, सीखा क्या है कि आपका समय जब बुरा रहता है उस समय आपका कोई साथ नहीं देता, अपने लोग भी आपके हाथ छोड़कर चले जाते हैं। और आपने ये महसूस भी किया होगा, शायद आप याद नहीं करते हैं या जिसने जो किया वो भूल गए होंगे, लेकिन यदि आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बुरे वक्त में किसने साथ दिया, कौन साथ नहीं दिया। क्योंकि ऐसी स्थिति आपके साथ बनी थी कुछ समय पहले, अब उस स्थिति में सुधार की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2026 में ये जो समय रहेगा वो आपके लिए कुछ सुधार, क्या बहुत बड़े सुधार की तरफ आगे ले जाएगा, जिसमें आपने यदि इन बातों का, विशेष बातों का ध्यान रखा तो आपका भाग्य एकदम चमचमा जाएगा, चमक जाएगा। क्योंकि कुछ समय से खास करके आप पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का, ऐसे लक्ष्यों का इंतज़ार कर रहे थे पूरा होने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिस कारण से आप परेशान भी हैं। तो चलिए विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आपके जीवन में वर्ष 2026 का जो समय रहेगा कैसे बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि शनि के बारे में समझ लीजिए। ये आपके थर्ड हाउस में रहकर आपको बहुत भाग्यशाली बनाएंगे, क्योंकि आपके इस भाव में रहकर आपको चतुर बनाएंगे, चालाक बनाएंगे, ज्ञानी बनाएंगे, समझदार बनाएंगे। और कुछ ऐसी रहस्यों को आप, ऐसी चतुराई, समझदारी, चालाकी से ऐसे रहस्यों को आप जान पाएंगे जिसके लिए आप कह सकते हैं कि जिसे जानकर आप अपने आप में समझेंगे कि आप बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव देखेंगे। दूसरों को एडवाइस देने वाले आप बन जाएंगे। वैसे तो दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। यहाँ जॉब के बारे में समझ लीजिए, नौकरी के बारे में, जॉब के बारे में। इस वर्ष जॉब का बहुत अच्छा चांस है, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं, रेलवे में, सुरक्षा से संबंधित, जैसे पुलिस हो, डिफेंस सेक्टर हो, इन क्षेत्रों से संबंधित, या शिक्षण से संबंधित, शोध से संबंधित, जैसे भी इन क्षेत्रों से संबंधित नौकरी का जो चांस कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, आलस्य आपको बहुत रोकेगा। यह आपके लिए दुर्भाग्य का काम करेगा। यह आपके हाथ में आया हुआ चीज़ भी, आया हुआ कह सकते हैं कि फायदा भी, लाभ भी रोक सकता है यदि आपने आलस्य किया। मन आपका थोड़ा सा अशांत भी रहेगा। किसी कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे तो आप अशांत भी महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अपने लक्ष्य को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये जो समय है यहाँ शनि जो है वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। देवगुरु बृहस्पति भी इस समय आपके नौकरी भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ सफलता ही सफलता मिलता है। तो लक्ष्य की तरफ एकदम फोकस आपको रखना है, जिससे कि वो लक्ष्य, वो सफलता आपको मिल जाए जिसके लिए बहुत तरस चुके हैं। यदि इस समय आपने इन विषयों पर सोचने की कोशिश की, प्रयास किया, नौकरी का, जॉब का प्रयास किया, तो आपका बहुत अच्छा चांस है। आपके जॉब का बहुत ही ज़्यादा अनुकूल, बेहतर और शानदार समय रहने वाला है। इस समय नौकरी की खूब प्रयास कीजिए। आप जितना कोशिश कर सकते हैं करते रहें, लेकिन यही है, जैसा हमने बताया, आलस्य और जो माइंड आपका डाइवर्ट होता है बहुत ज़्यादा, और साथ साथ इस समय अपने आप पर ख्याल न रखना, जैसे खान पान ठीक ठाक नहीं रखना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रखना, ये सब आपको कह सकते हैं कि डाइवर्ट करेगा आपके लक्ष्य से।
इसलिए जो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी पद प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो खुश हो जाइए क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ आपको बता दें कि गृह निर्माण का भी योग है। इस वर्ष आप अपना खुद का घर यदि आपका है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें और भी मेंटेनेंस करेंगे और भी बेहतर डेंटिंग पेंटिंग और भी कोई सामग्री की कमी हो उसे लाकर घर को सजाएंगे, बेहतर बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। यदि आप उसमें देख रहे हैं कि कोई कमी हो तो उसे पूरा करेंगे। प्रॉपर्टी बनाने का भी ये वर्ष रहेगा। ये वर्ष आप प्रॉपर्टी अपना खुद का बनाएंगे और आप अपने खुद के दम पे पैसे से खुद ही बहुत आगे चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस समय गर्वीली बात ना करें, घमंड में आकर, गर्व में आकर, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा इस समय तरक्की का नया अवसर देने वाला है। ये समय राजनीति क्षेत्र में नामचीन लोगों के साथ आपके उठना बैठना, रिश्ते जुड़ना होने की संभावना है। रिश्ते बढ़ेंगे, रिश्ते जुड़ेंगे, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा। आप इस समय अपने चतुराई, अपने समझदारी से बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, क्योंकि इस वर्ष ऐसी स्थिति ही बन रही है। यहाँ आपको देखिए, सबसे अच्छी बात यह भी है कि गुरु जो हैं वो इस समय छठे भाव में हैं। अब ये भी आपको बता दें कि आपके केवल प्रयत्न की ज़रूरत है और आपके प्रयास की ज़रूरत है। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित थोड़े से परेशानी रहेगी, क्योंकि पाचन से संबंधित, पेट से संबंधित, साथ साथ गुर्दे से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्या रह सकती है। यदि आप खान पान ठीक रखें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आलस से बचने की कोशिश करिए। याद रखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा इस वर्ष आपको आलस। यदि इसे दूर करके आप छोटे छोटे गोल बनाकर अपने प्रयास को जारी रखेंगे तो बड़े से बड़े सफलता आपके कदम चूमेंगे। यहाँ बता दें कि कई तरह के बातें, यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि आप यदि थोड़े से खुद पर ध्यान रखें तो आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। यदि थोड़े से आप समझदारी बरतेंगे भी, इस वर्ष शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष आप विवादों में भी विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, रोग पर विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ किसी बड़े प्रतियोगी परीक्षा में, किसी तरह का कोई भी कैरियर से जुड़े, जैसा हमने बताया, शिक्षण प्रशिक्षण जैसा भी हो, उसमें आपका परचम लहराएगा, उसमें आपका काम बनेगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय खर्चीला भी समय है, खर्च भी आप करेंगे, लेकिन जहां खर्च करेंगे वो समय, वो चीज़ क्या रहेगा, समझदारी से रहना चाहिए। जमीन की खरीदारी, घर की खरीदारी, सोने की खरीदारी, मतलब आप सही जगह पे इन्वेस्ट करने की प्लानिंग रखें तो ये वर्ष आपको धनवान और साथ साथ आपका जीवन को सेट कर देगा। ये याद रखिएगा। साथ साथ इस समय कुछ और बातों का भी ध्यान आप रखें, जैसे इस समय कहीं ना कहीं आपके परिवार में नयापन भी आएगा, लेकिन ये है कि थोड़े से आप ध्यान रखें कि इस समय किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोधित ना हो। ये चीज़ आपको परेशान करेगा। कुछ ज़्यादा क्रोधित होंगे और ये चीज़ आपको मतलब परेशान, क्या मतलब, आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर सकता है, अपनों से जुदा कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा और मन में जो भी परेशानी हो उसे दूर रखने की कोशिश करें। एक बात और बता दें, केतु जो इस समय इस वर्ष अष्टम भाव में रहेंगे 5 दिसंबर तक, अचानक से कहीं से धन प्राप्त होगा, विरासत से कहीं से धन प्राप्त होगा। कहीं से क्या, विरासत से मतलब अपने माता पिता और जो भी हों, जो पूर्वज हों, उनसे आपको आर्थिक फायदा होगा, लाभ मिलेगा। इस वर्ष ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लकी होंगे। आपका भाग्य इस समय चमकेगा। ये केतु का प्रभाव भी बहुत रहस्यमयी और अद्भुत ज्ञान आपको देगा। साथ साथ यहाँ आपके सेकंड भाव में बैठा राहु, गजब का प्रभाव। जैसे आप समझते हैं कि राहु दुख देगा या दुख देता है, बुरा ग्रह है, हाँ पापी ग्रह है, बहुत ही क्रूर ग्रह माना जाता है, छाया ग्रह है, लेकिन ये ऐसी चीज जैसे पैतृक संपत्ति आपको दिलाएगा, धनवान बनाएगा, पैसे दिलाएगा, खुद का गाड़ी आप खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, आर्थिक उन्नति कराएगा, वाणी में आकर्षण भी पैदा करेगा। और कभी कभी तो इतना कटु वचन बना देगा राहु कि आपकी बात लोगों को बहुत बुरी लगेगी, अपने लोगों को जो आपके बहुत प्रिय हैं। इससे सावधान रहिए। और कूटनीति आपके अंदर बहुत रहती है, बहुत ही कूटनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस समय एक और अच्छी बात बता दें,
एक क्या बहुत अच्छी बात है, यदि आपके अंदर कला हो तो इस वर्ष आपका नाम होगा, मान सम्मान, पैसे, पुरस्कार, सम्मान मिलेगा। यहाँ आपके परिवार में जुड़ाव होगा, यदि अलगाव है तो जुड़ाव होगा, क्योंकि उसी भाव में राहु है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा, आर्थिक लाभ होगा, साथी का, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है, बहुत ही बदलाव का समय है। अब आप पूरे वर्ष में करेंगे क्या, ये थोड़े से समझ लीजिए। पूरे वर्ष में आपको चाहिए शिव जी की आराधना करेंगे तो आपके राहु, केतु, शनि, गुरु सभी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। शिव जी की आराधना कैसे करना है, प्रतिदिन जल चढ़ाइए, संभव हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये तो करना भी चाहिए। यदि संभव ना हो तो कम से कम घर में भी आप एक अंगूठा के आकार के मिट्टी से शिवलिंग रोज बनाया करें और जल चढ़ाया करें, और उससे फिर से उसी मिट्टी के में घोल दिया करें। मतलब घोलने का मतलब क्या, मतलब उसे शिव जी से प्रार्थना करके कि आप अब पुनः जाइए, फिर से पूजा के समय आइएगा। ऐसे करके वो जो शिवलिंग बनाएंगे उसे मिट्टी में दबा दीजिए, फिर से कल होकर बनाइए। ऐसा यदि आपने नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर दिया सोमवार से, तो आपका जीवन ऐसा बदलेगा जो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये यहाँ था वहाँ कैसे पहुँच गया, क्या चमत्कार हुआ। और शिव जी को जैसे जो चढ़ाना है वो चढ़ाइए, एक लोटे जल में जल चढ़ाइए, और भी साथ साथ जो नियम है, क्योंकि बहुत कुछ है चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ उसमें जल में डालकर चढ़ा सकते हैं, तो बहुत तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। आपके ऊपर शिव जी अब मेहरबान होते हैं, तो राहु केतु कोई भी बलिग्रह काम नहीं करता है, केवल शिव जी के आशीर्वाद आपके दिन दुनिया को बदल देता है, असंभव को भी संभव बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः।